मारे कानुड़ो कलेज की गोर, सखी मारे कानुड़ो कलेज की। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरत सांवली सूरत, मोहनी मूरत सांवली सूरत, नैना बने विशाल, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजयंती माल, उर बैजयंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर शब्द रसाल, नूपुर शब्द रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मीराबाई कहती है कि प्रभु संतों को सुख देने वाले हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बत्सल गोपाल, भगत वत्सल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरत सांवली सूरत, मोहनी मूरत सांवली सूरत, नैना बने विशाल, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री संत चरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो
परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जीवन मुक्ति का संदेश हमें दे रहे हैं कि किस प्रकार ये जीव आवागमन से मुक्त हो सकता है और इस जन्म में भी भगवद आश्रय लेकर परम आनंद की अनुभूति कर सकता है। कैसी भी परिस्थितियां आ जाए वह विचलित नहीं हो। प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे पापों का नाश करती है और अनुकूल परिस्थितियां पुण्यों का नाश करती है। इसलिए जो भक्त और संत लोग हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रसन्न चित्त रहते हैं। वाह प्रभु तेरी मौज है। तभी तो वो कहते हैं मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। नहीं तो कौन कहेगा? आप लोग कहेंगे कि फकीरी में मेरा मन लगता है? बिल्कुल नहीं। नहीं दरिद्र सम को जग माही, तुलसीदास जी कहते हैं दरिद्र के समान कोई दुख जो है वो दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है। लेकिन यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए। बताओ, माधवदास जी बेचारे भिक्षा मांगने के लिए गए और उनको रसोई का जो साफ करते हैं पोंछा लगाने का कपड़ा, उस पोंछा लगने का कपड़ा ही उनके ऊपर फेंका कि ले जा बच्चा, ले जा हमारा, है ना। ऐसा हाल होता है। फिर भी वो मस्त रहते हैं। मतलब भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में, चारों दिशा जागीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार। तो उस भगवद आश्रय की बात स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जहाँ आप जीवन में विश्राम ले लेते हैं और भगवद आश्रय में रहते हैं तो पूरी मौज बनी रहती है। हाँ। जो भी दिखाई दे रहा है वो भगवान का स्वरूप है और जो भी क्रिया हो रही है वो भगवान की लीला है। ऐसा भाव रखते हुए भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो कि प्रभु जो करते हैं वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। हमारा जन्म मरण काटना चाहते हैं, हमें अपना प्रेम प्रदान करना चाहते हैं। ये नटवर लाल है जो धन छीन भी लेता है, धन दे भी देता है, कुटुंब का विच्छेद भी करा देता है और सारा संसार कुटुंब के रूप में दे देता है, दुख भी देता है और सारे संसार का सुख दे देता है। मतलब परमानंद की स्थिति में यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिगम तत् यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विशालते। छठे अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि जो परम दुख आ जाए तो भी विचलित नहीं होता है। कोई भी संकट आ जाए तो भगवान की कृपा से कितना भी बड़ा संकट आए फिर भी वह विचलित नहीं होता है, क्योंकि भगवान की लीला है। भगवान जाने, भगवान का काम जाने। और
जिससे बड़ा और कोई दुनिया में लाभ नहीं है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है, उस आनंद की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं कि पराश्रय और परिश्रम यह बंधन है। जगत का आश्रय लेना और भागते रहना, भागते रहना, भागते रहना, ये बंधन है। और भगवद आश्रय और विश्राम यह है मुक्ति है। विश्राम का मतलब यह है कि भगवान का आश्रय लेते हुए अपने कर्तव्य कर्म निमित्त मात्र बन करके करते रहना, निश्चिंत होकर के करते रहना, शांत मस्तिष्क से करते रहना, निष्काम भाव से करते रहना, इन दोनों पर विचार करें। स्वामी जी कह रहे हैं कि सांसारिक पदार्थों का आश्रय पराश्रय कहलाता है और क्रिया करना परिश्रम है या परिश्रम कहलाता है। यानी स्वामी जी कह रहे हैं कि इस प्रकृति में या इस संसार में दो ही चीजें हैं, एक तो भोग और एक संग्रह। भोग का मतलब हुआ क्रिया ही क्रिया और संग्रह का मतलब हुआ पदार्थ ही पदार्थ, है ना। इतना रुपया हो गया, इतना रुपया और हो जाए, इतना और हो जाए, तो ये तो पदार्थ हुआ। कि जितना पदार्थ इकट्ठा कर लो उतना ही हमें थोड़ा लगता है। और ऐसे ही जितना भाग लो उतना भागना हमको थोड़ा लगता है कि और भागूं और भागूं। 24 घंटे अगर दुकान खुली रहे तो 24 घंटे ही दुकान में मैं बैठा रहूंगा। तो ये जो प्रकृति या जगत में जो क्रिया और पदार्थ हैं, ये मनुष्य को बांधे रखते हैं और भगवान से मिलने नहीं देते हैं। विचार करना, चाहे 70 के हो गए और चाहे 80 के हो गए हो, दुकान का मोह नहीं छूटता है। भगवान में मन लगता है लेकिन थोड़ा लगता है, ज्यादा उधर ही लगता है। लोभी के हृदय में धन ही बसता है, भगवान नहीं बसते हैं। पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश होता है। पदार्थ और क्रिया ये दोनों प्रकृति हैं। हम प्रकृति नहीं, हम जड़ विभाग में नहीं है, हम चेतन विभाग में। हम पदार्थ और क्रिया से ऊपर हमारा स्वरूप है। हमारे स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है। शरीरस्थोपि कौन्ते न करोति न लिपेते, है ना। 13वें अध्याय का 30वां श्लोक है। जैसे सूर्य लिप्त नहीं होता है, जैसे आकाश लिप्त नहीं होता है, 31वां 32वां श्लोक है। आकाश कभी लिप्त नहीं होता है, सूर्य कभी लिप्त नहीं होता है। ऐसे ही शरीर में स्थित यह परमात्मा या जीवात्मा लिप्त नहीं होता। परमात्मा का स्वरूप अंश जीवात्मा लिप्त नहीं होता है, लेकिन जब उसको पदार्थ दिखाई देते हैं तो पदार्थों में उसकी आसक्ति हो जाती है, क्रियाओं में आसक्ति हो जाती है, तो वह प्रकृति के साथ संबंध जोड़ता है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकती, जगत के साथ संबंध जोड़ता है, जगत को भोगने लगता है और यहीं से उसका बंधन शुरू हो जाता है। सो मायावश भयो गोसाई, यही प्रकृति ही माया है जो जीव को बांधती है। पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश होता है, क्रियाओं का आरंभ और अंत होता है। पदार्थ भी रहते नहीं हैं, उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, फिर हम नए पदार्थों के लिए दौड़ करते रहते हैं। क्रियाओं का भी आरंभ और अंत होता है, सब समय क्रिया नहीं कर सकते।
देखो दिन में भी हम क्रिया करते हैं तो रात्रि में तो विश्राम लेना ही पड़ता है हमको, उनका भी अंत होता है, पदार्थ भी धरे धरे रह जाते हैं। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे के काज। बताओ, अरबों खरबों आपके पास द्रव्य या पदार्थ है, जिस पदार्थ की बात स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अरबों अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, और आपका राज्य है एकदम सूर्य उदय होकर के जहां अस्त होता है वहां तक आपका राज्य है। तो आपने जो है आप चक्रवर्ती सम्राट हो गए। लेकिन तुलसी जो निज मरण है तो आवे की काज, अगर आपका मरण है तो फिर क्या काम आया, ये सब यहीं रह जाएगा। और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होगा। पदार्थों के आश्रय की जगह भगवद आश्रय हो जाए और क्रियाओं के आश्रय की जगह विश्राम आ जाए तो बेड़ा पार है। स्वामी जी कहते हैं तो बेड़ा पार है। पदार्थों की जगह भगवान का आश्रय आ जाए कि परमात्मा ने हमारे प्रारब्ध के अनुसार या हमारी आवश्यकता के अनुसार सब कुछ हमें दिया है, देगा। हाथी को जब मन भर देता है और चींटी को कण भर देता है तो हमें भी देगा। सबको दे रहा है तो हमें क्यों नहीं देगा। वो तो निश्चिंत रहते हैं, जीव जंतु तो निश्चिंत है, बताओ, और मनुष्य जो है वह चिंतित रहता है सब समय। तो कह रहे हैं कि पदार्थों के आश्रय की जगह भगवद आश्रय आ जाए। अब ये मत समझ लेना कि भगवद आश्रय आ गया तो वह काम नहीं करता है, काम तो बहुत करेगा, वो और बढ़िया काम करेगा। शांत मस्तिष्क वाला व्यक्ति जितना काम करेगा अशांत वाला उतना नहीं कर सकता। भाई अर्जुन ने क्या युद्ध नहीं किया क्या? भगवान का आश्रय लेकर तो युद्ध किया। भगवान का आश्रय नहीं होगा तो हम चिंतित रहेंगे। ये बात तो हम आज बताएंगे आपको 11:30 बजे। इसीलिए 11:30 बजे रखा है कि आप थोड़ा विश्राम करके आ जाओ, जिससे कि प्रवचन में आप सो नहीं मत। तो पदार्थों के आश्रय की जगह भगवद आश्रय, क्रियाओं के आश्रय की जगह विश्राम है। स्वामी जी कहते हैं कि कुछ भी न करना विश्राम है। अब देखो इसको समझाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप ये मत समझो कुछ नहीं करो सो जाओ जाकर के, तो ये विश्राम है। ये विश्राम नहीं है। अपने लिए कुछ भी न करना ये विश्राम है। सबके हित के लिए कर्म करना तो उसमें विश्राम की स्थिति हो जाती है। संत महात्मा क्या कर्म नहीं करते हैं? स्वामी जी क्या कर्म नहीं करते थे? भाई 100 साल से ऊपर तक जो है वो प्रवचन देते रहे, तो क्या कर्म नहीं करते थे? हम लोग क्या कर्म नहीं करते हैं? सुबह से लेकर रात तक कर्म चलता है। जितना आप सोते हो उससे कम सोते हैं, जितना आप खाते हो उतने से कम खाते हैं, और जितना आप काम करते हो उससे ज्यादा घंटे काम करते हैं संत महात्मा। कुछ भी न करना विश्राम है, और कुछ भी न करना पहले होता नहीं। क्योंकि करने का राग है, इसलिए जल्दी से कुछ भी नहीं करना कहो तो समझ में नहीं आता है कि क्या कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं करना। तो स्वामी जी कहते हैं कि इसलिए कुछ भी न करने के लिए या करने का राग मिटाने के लिए आप पहले खूब भजन, ध्यान, जप, कीर्तन, स्वाध्याय, सत्संग, विचार, ये सब आप करो। पहले जितना भागना है भागो, इनमें रात और दिन लग जाओ।
राम 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 करते रहो। पोथे पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, ये गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, पढ़ते जाओ। तब ये बात समझ में नहीं आएगी एक साधक संजीवनी टीका रखना ही पर्याप्त है, ये बात समझ में नहीं आएगी। ये क्या कह दिया स्वामी जी ने कि आप अगर जीवन मुक्त होना चाहते हो तो एक साधक संजीवनी टीका रखने से हो जाएगा, वो नहीं समझ में आएगी बात। या स्वामी जी कहेंगे कुछ भी मत करो, ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन जहां आपका करने का राग मिट गया, जानने का राग मिट गया, पाने का राग मिट गया, वहीं पर परमात्मा की प्राप्ति हो गई। घर बैठे परमात्मा की प्राप्ति हो गई, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति हो गई आपको, कुछ भी नहीं करने से। कुछ करने में कितना परिश्रम होता है बताइए, और कुछ नहीं करने में कोई परिश्रम नहीं। रात में हम सोते हैं तो कितना बढ़िया लगता है। अब देखो रात में नींद नहीं आई, भाई घंटा आध घंटा कुछ हुआ और उसमें भी आई नहीं, क्योंकि टाइम इधर उधर हो गया और जल्दी से आई नहीं, तो चलो जो भी है काम तो हो ही रहा है। लेकिन कितनी बेचैनी है, कितनी बेचैनी है। और बढ़िया नींद आ जाए तो फ्रेश होकर ताजा होकर के हम उठते हैं, ये विश्राम हुआ। इसलिए रात और दिन लग जाओ, करने का वेग निकल जाएगा तो फिर कुछ भी न करना आपको आ जाएगा, कुछ भी न करना आ जाएगा। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता च तीर्थ यात्रा अधमा। बताओ, तीर्थ यात्रा को अधम से अधम बताया और उससे ऊपर शास्त्र चिंता बताई, शास्त्रों को पढ़ना, मनन करना, ये करना, वो करना, माता पच्ची करना, और उससे ऊपर जो है ध्यान धारणा, ध्यान लगाना, निश्चयात्मक बुद्धि करना, ये सब। और उससे ऊपर है उत्तमा सहज अवस्था, सहज अवस्था में रहना। सहज अवस्था की कबीर साहब का एक पूरा पद है, साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। तो पूरी है, तो उसमें यह कि मैं जो खाऊं वह भगवान को अर्पण किया जा रहा है। मैं सोऊं तो मैं भगवान के चरणों में सोया हुआ हूं एक तरह से, और मैं जो कुछ काम कर रहा हूं वो भगवान का काम कर रहा हूं। यानी यत् करोसि यत् स्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् ये तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। गीता में भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, तू यत् करोसि, तू जो भी करता है, बता, जो भी खाता है, जो भी दान करता है, जो भी तप करता है, वह सब तू मेरे अर्पण कर दे, मेरे अर्पण कर दे। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम, मेरे लिए सब काम कर, तू जो करना है। तो तुम्हारे सब कर्म जो है वो शुभ हो जाएंगे, तब विश्राम की स्थिति हो जाएगी, मेरी कृपा से तुम्हें परम शांति मिल जाएगी। तो नींद में हमें जैसे शांति मिलती है, ऐसे भगवद आश्रय में हमें शांति मिलती है। तो इनमें रात दिन लग जाओ, करने का वेग निकल जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं करना समझ में आ जाएगा। परंतु कामना नहीं होनी चाहिए। कामना है सत्यानाशी, नाथ थर चरण पड़ी दासी। कामना है सत्यानाशी। चा चूड़ी रामदास अति नीचन में नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, चाह न होती बीच। इस चाह ने जो है बर्बाद कर दिया हमें। चाय मत समझना, चाय तो पी लेना भले ही, लेकिन चाह जो है, ये चाह जो है, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वो है शहंशाह। शहंशाहों का शहंशाह है, राजाओं का महाराजा है वह। परंतु कामना नहीं होनी चाहिए, निष्काम भाव से सबके हित के लिए कर्म करते रहो,
कामना रखकर करोगे तो अनंत युग बीत जाने पर भी करने का अंत नहीं आएगा। जैसे घाणी का बैल उम्र भर चलता है पर कहीं नहीं पहुंचता है, वहीं का वहीं रहता है। कामना है ना, इसलिए कभी ना आया संता सरने और ना कोई हरिगुण गाया। अरे बै बै मरियो बैल की नाई, ये बैल की नाई सोए रहा उठी खाया भजन में ना बापरे। तो ऐसा होता है उसका हाल, जो है कहानी के बैल की तरह कहीं नहीं पहुंचता है। जिसकी कहीं नहीं, इसलिए पूछता है ना कि भाई क्रियाओं का अंत होना है, पदार्थों का भी अंत होना है, उत्पत्ति विनाश होनी है उनकी भी, जो है तो पहुंचेगा कहाँ? परमात्मा तक तो पहुंचेगा नहीं, तो भगवद आश्रय लेगा नहीं, विश्राम कहाँ से होगा? जिसकी उत्पत्ति और विनाश होता है, जिसका आरंभ और अंत होता है, जो मिलती और बिछुड़ती है, जो आती और जाती है, वह वस्तु अपनी नहीं होती। ये शरीर भी आता है जाता है, ये हमारा नहीं है। धन भी आता है जाता है, वह भी हमारा नहीं है। पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश होता है, क्रिया का आरंभ और अंत होता है। जो मिलती और बिछुड़ती है, जो आती और जाती है, वह वस्तु अपनी नहीं होती। सदा रहने वाली वस्तु भगवान है, जो कभी भी मिलते नहीं है और बिछुड़ते नहीं है, मिले हुए ही हैं, सदा हमारे साथ रहते हैं। बताया ना आपको, सर्वतः पाणी पादम तो सर्वतोक्षिमो, सब जगह सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावर्त, वो सब समय हमारे हृदय में निवास करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट है। सदा रहने वाली वस्तु भगवान है। भगवान की न उत्पत्ति होती है, न विनाश होता है, न आरंभ होता है और न अंत होता है। न वे मिलने वाले हैं और न वे बिछुड़ने वाले हैं, न आने वाले हैं न जाने वाले हैं। उन भगवान का आश्रय ले लो और कुछ नहीं करना है। भाग मत जाना आप यहां से, मतलब कि क्या बात कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, इसलिए मेरी बात का तो विश्वास करना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। संपूर्ण धर्मों का यानी कर्तव्य कर्मों का आश्रय छोड़ करके, आश्रय मेरा ले लो, कर्तव्य कर्म करो, तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। ये भगवद आश्रय सबसे अत्यंत गोपनीय श्रेष्ठ साधन है। सर्व गुह्य तमम कहा गया इसे, गीता के 18वें अध्याय का 64वां श्लोक है, उसमें ये बात कही गई है। तो स्वामी जी जो बात कह रहे हैं वो ये है कि भगवान का आश्रय लेना और अपने लिए कुछ न करना ही गीता का तात्पर्य है। भगवान का आश्रय लेना, अपने लिए कुछ न करना, यानी हम जगत के हित के लिए करेंगे तो अपना काम अपने आप हो जाएगा। तुलाधार वैसे अगर सबके हित के लिए काम करता है तो उसका हित, रेदास जी जूते बनाते हैं तो अपना हित हो जाता है, कबीर साहब वस्त्र कपड़ा बुनते हैं तो अपना काम हो जाता है और संसार का काम भी हो जाता है। इसलिए साधक के लिए सबसे मूल्यवान दो ही वस्तुएं हैं, भगवद आश्रय और विश्राम। शरीर आदि पदार्थों का आश्रय पराश्रय है और क्रिया का आश्रय जो है परिश्रम है। परमात्मा प्राप्ति पदार्थ और क्रिया के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत पदार्थ और क्रिया के संबंध विच्छेद से होती है, जड़ता के संबंध विच्छेद से होती है। जब साधक पराश्रय का त्याग करके भगवद आश्रय को अपनाता है और परिश्रम का त्याग करके विश्राम को अपनाता है तो उसका मानव जीवन सफल हो जाता है। शरीर के लिए विश्राम या कुछ न करना भोग है, शरीर के लिए विश्राम भोग है, इसलिए निद्रा के सुख को तामस सुख कहा गया है।
परंतु परमात्मा के लिए विश्राम करना साधन है, क्योंकि परमात्मा परम विश्राम स्वरूप है। जाकी कृपा लवले सतह मति मंद तुलसीदासों पायो परम विश्राम। परम विश्राम तो है, लेकिन कितने 2 साल और कितने महीने लगे तुलसीदास जी को लिखने में। श्री रामचरितमानस जो कितने ग्रंथ लिख दिए उन्होंने, 12-13 ग्रंथ लिख दिए। नित्य परमात्मा सत्ता में सदा सर्वदा निरंतर स्थित रहना ही परमात्मा के लिए विश्राम करना है। परमात्मा के लिए होने वाला विश्राम तामस नहीं होता, प्रत्युत सात्विक होकर के गुणातीत हो जाता है। पराश्रय और परिश्रम तो संसार के लिए है, पर भगवद आश्रय और विश्राम जो अपने लिए है। यदि किसी साधक का भगवान पर विश्वास नहीं हो, बल्कि अपने पर विश्वास हो, तो वह स्व आश्रय को अपना सकता है। यदि साधक का न तो भगवान पर विश्वास हो और न अपने पर विश्वास हो, तो वह कर्तव्य कर्म का आश्रय ले सकता है। लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान का आश्रय जो है वह श्रेष्ठ आश्रय है। मैं भगवान का हूं, भगवान ही मेरे हैं। क्यों? कि हम वास्तव में भगवान की संतान हैं। इसलिए भगवान ने विशेष कृपा करके ये बात हमें कही है। और यहाँ कहने के बाद भगवान चुप हो गए हैं। 2-3 श्लोक हैं कि ये श्रद्धा रहित को और तप रहित को नहीं कहना चाहिए। फिर जब अर्जुन ने कहा कि करिष्ये वचनम तव, तो वहां भगवान बिल्कुल चुप हो गए और कहा कि आपने जो कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, वो मैं करूंगा मत। तो चुप हो गए भगवान। जो है गीता की पूर्णता हो गई वहां पर। सो भगवद आश्रय और विश्राम जो है पूर्णता है। बाकी पराश्रय और परिश्रम करते रहेंगे तो जन्म मरण हमारा मिटेगा नहीं। और स्व आश्रय लेंगे तो कर्मयोग में आएंगे, ज्ञान योग में आएंगे। कर्तव्य कर्मों का आश्रय लेंगे तो कर्मयोग में आएंगे। लेकिन कर्मयोग और ज्ञान योग ये तो साधन हैं, साध्य भी हैं, लेकिन भगवद आश्रय जो है ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें भगवान की हमारे पर कृपा बनी रहती है और अनंत रस की प्राप्ति होती है। ज्ञान योग में मोक्ष मिल जाता है, कर्मयोग से मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन भक्ति योग से परमात्मा का परम प्रेम अनंत रस हमें मिलेगा, जिससे जीवन की परिपूर्णता होती है। श्री हरि आज का शाश्वत चिंतन कह रहा है कि मात्र कर्म करते रहने से, ज्ञान का अर्जन कर लेने से अथवा भक्ति की क्रियाओं से हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होनी है। इन सभी का हमें परमात्मा के साथ योग करना होगा। निस्वार्थ भाव से कर्म करने से, ज्ञान के द्वारा अपनी जड़ता दूर कर लेने से और एक परमात्मा का होकर रहने से ही तत्व की प्राप्ति हो सकती है। जो स्वामी जी महाराज ने कहा है वही दर्शन जो है वो यहाँ आज के शाश्वत चिंतन में कहा गया है। श्री हरि राम 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 नारायण नारायण नारायण। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हरिओम तत्सत।